इस हमले के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, बट इस प्लान टेररिज्म की जड़ें सिर्फ बम ब्लास्ट तक ही सीमित नहीं है। 1 से 7 नवंबर के बीच इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे बहुत सारी जीपीएस स्पूफिंग हुई। अब होता क्या है कि प्लेन उड़ाते वक्त पायलट मुंडी बाहर निकाल के देख तो सकता नहीं है कि वो कहाँ पर लैंड हो रहा है, कहाँ पर नहीं, तो वो जीपीएस का इस्तेमाल करता है। बट इस जीपीएस स्पूफिंग में होता क्या है कि गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर दी जाती है। जहाँ पर रनवे होता है उसकी जगह पे खेत दिखा दिए जाते हैं, और जहाँ पे खेत होता है उसकी जगह पे रनवे दिखा दिया जाता है, जिससे कि लैंडिंग गलत हो जाए और प्लेन क्रैश हो जाए। जब पायलट को ये बात पता चली कि जीपीएस स्पूफिंग हो चुकी है तो उन्होंने ये रिपोर्ट करी और ये काम मैनुअली होने लगा, जिससे 800 फ्लाइट्स इफेक्ट हुई। अब 800 फ्लाइट्स जब इफेक्ट हुई तो उसमें से कुछ ऐसी फ्लाइट थी जो कि सेम ही समय पे डॉक होनी थी और सेम ही समय पे वो उड़ने वाली थी। उसी के बीच बहुत सारी फ्लाइट रिलोकेट कर दी गई दूसरी एयरपोर्ट्स पे, और बहुत सारी फ्लाइट हवा में ही उड़ती रहीं, गोल चक्कर मारती रहीं। इसमें दिक्कत की बात ये थी कि बहुत सारी फ्लाइट जब हवा में उड़ रही हैं तो उनको एयर पाथ उनका क्लियर नहीं है और वो आपस में भी टकरा सकती हैं। पर ये ऐसा पहला मामला नहीं है जिसमें जीपीएस स्पूफिंग हुई हो। 2023 से 2025 के बीच में 465 जीपीएस स्पूफिंग हो चुकी है, और इस मामले को हैंडल करने के लिए भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे अजीत डोभाल गए थे अपनी टीम के साथ। बट मेन चीज़ ये रहेगी कि अगर हम फ्यूचर में भी देखें तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें जीपीएस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो हमारा ही हो। अमेरिका बेस्ड जीपीएस सिस्टम जो कि हम यूज़ कर रहे हैं वो सबके लिए अवेलेबल है, और इसमें जीपीएस स्पूफिंग करना बहुत ही आसान है। जब हमारा एक सेंट्रलाइज जीपीएस सिस्टम होगा तो उसमें बग डालना काफ़ी मुश्किल काम होगा किसी के लिए भी। इन फ्यूचर इसका सोल्यूशन एक ही हो सकता है कि हम अपना एक जीपीएस सिस्टम लॉन्च करें जिसपे हम आगे आने वाले समय पे काम करें।